Yes, good morning students. Welcome you to the online platform of your study. Yes, class 10th we are going to start your chapter acid, bases and salts. तो आपको मैं सबसे पहले ओवरव्यू क्लियर कर दूं इसका कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर की आपकी जो वीडियोस हैं वो 1, 2, 3, 4 and 6 वीडियोस आएंगी। 6 वीडियोस विदाउट क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा, बट 6 वीडियोस आपके पास इस चैप्टर की आएंगी। उसके अंदर सबसे पहले वीडियो आपकी इंडिकेटर्स की है जो आज की है। इंडिकेटर्स के बारे में आपको पूरी कंप्लीट स्टडी मिलेगी इसमें। नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है कि एसिड और बेसिस को आप देख के फिजिकल प्रॉपर्टीज से कैसे जज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेस की। और नेक्स्ट आपकी पीएच एंड इट्स रोल, पीएच और इसका रोल क्या है हमारी लाइफ के अंदर। और 2 वीडियोस आएंगे साल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पीओपी, जिप्सम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी वीडियोस इस पे 2 वीडियोस आएंगी। टोटल 6 वीडियोस आपकी इसकी आएंगी। तो डे बाय डे फॉलो अप लेते रहना। आपकी अगर आपकी समर वेकेशंस होती भी हैं तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ये वीडियोस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी फॉर श्योर, चाहे आपको 1-2 दिन और लगाने पड़े, मतलब मींस टू से 3 या 4 डेट तक आपको करना पड़ेगा। ये चैप्टर मैं आपको बिफोर योर समर वेकेशंस करवाऊंगा। ठीक है, अब आपकी जो फर्स्ट वीडियो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? व्हाट आर इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर्स भी कौन से हैं? एसिड, बेस, इंडिकेटर्स। जो एसिड्स और बेस को इंडिकेट करें वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हम स्टडी करते हैं नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। वन बाय वन सबकी स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस मुझे करवाने की जरूरत है इसमें। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचर, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इसका एग्जांपल के साथ ही क्लियर करूंगा। लिटमस पेपर नेचुरल है, कहां से मिला? फ्रॉम lichen प्लांट, जो किसको फॉलो करता है? हैलोफाइटा। ठीक है, हैलोफाइटा को फॉलो करता है। lichen प्लांट से मिला क्या? लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर एसिड बेस में करता है, एसिड में और बेस में। लिटमस पेपर का जो कलर है, तो 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। वर्ड को समझते हैं ना अच्छे ढंग से ताकि क्लियर होता जाए। मुझे टाइम लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो देखो ब्लू 2 टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अगर एसिड है तो एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में। और बेस है तो रेड किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू। मींस टू से कहने का मतलब क्या है कि एसिड के अंदर लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और बेसिस के अंदर कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। तो मैं अगर आपको एक बेस दे दूं और उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल दूं तो क्या वो रेड में चेंज होगा? नहीं होगा, क्यों? पहले ब्लू है। और हमें बता रहा हूं कि लिटमस का जो कलर होता है वो एसिड में कैसा होता है? रेड। और ब्लू बेस में कैसा होता है? ब्लू। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। ये आपका फर्स्ट था लिटमस पेपर। इसी के साथ अगर मैं सेकंड की बात करूं, मेरा खत्म हो गया, हेवी मेंशन की बात चल रही है।
सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं तो ये आपके घर में सभी के घर में मिल जाती है टर्मरिक, हल्दी कहते हो ना इसको, सभी को मिलती है आपके घर में, हर किसी के घर में। अब आप ध्यान दो, आप घर में क्या बनाते हो? कढ़ी बनाते हो, कढ़ी जिसको हम कह देते हैं कढ़ी बनाते हो। कढ़ी के अंदर क्या होता है? कढ़ी आपकी कैसे होती है? येलो कलर की। बनती कैसे है? जब आप हल्दी डालते हो इसके अंदर लस्सी, लस्सी क्या है? लस्सी क्या है? एसिड ही तो है, खट्टी होती है ना। हल्दी डाल रहे हो लस्सी के अंदर, कैसा कलर दे रहा है? येलो। तो ऑब्वियसली है कि एसिड के अंदर हमारी हल्दी कैसा कलर देगी? येलो। अब आपने बेस, अब हल्दी के ऊपर बेस कैसा? अब बेस बहुत वेल नोन बेस है हमारा साबुन। क्या? साबुन। और सोप क्या है? बहुत अच्छा बेस है। अब आपके ऊपर कई बार आप कड़ी खा रहे हो और आपके शर्ट के ऊपर क्या लगी? कड़ी गिर गई और वो कैसा हो गया? येलो कलर का हो गया। जब आपने उसके ऊपर साबुन लगाया, कपड़े धोते हुए भी ध्यान देना, व्हाइट कपड़ा था येलो हो गया, उस पर आपने साबुन लगाया, वो कैसा हो जाएगा? रेड। कैसा हो जाएगा? रेडिश। कैसा हो जाएगा? रेडिश। तो याद रखना कि टर्मरिक हमारा, मैंने आपको इंडिकेटर से समझाने थे, तो एसिड में कैसा कर देती है? येलो, और बेस में रेडिश। क्लियर हो गया आपका? ये इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है या बेस है। अगर एसिड के अंदर आप हल्दी डालोगे तो कैसा कलर देगा? येलो देगा, और अगर बेस होगा उसमें आप हल्दी डालोगे तो कैसा कलर देगा? रेडिश ब्राउन सा कलर आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपके दो इंडिकेटर्स थे जो आपको क्लियर हुए। इसके बाद आती है बात कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? विच वी प्रिपेयर इन आवर लैब, लैब में प्रिपेयर करते हैं। विच वी प्रिपेयर इन आवर लैब, लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल्स बहुत आसान से लिख देता हूं। सबसे पहले तो फिनोल, स्पेलिंग ध्यान रखना, फ्लीन, फिनोल्फ्थलीन। और सेकंड मिथाइल ऑरेंज। तो अब इस चीज का क्या है कि आपको इसकी इंडिकेशन कैसे मिलेगी? आपकी एसिड, बेस और न्यूट्रल मिलेगी। एसिड में फिनोल्फ्थलीन का पी लिख रहा हूं और मिथाइल ऑरेंज का एम लिख रहा हूं। फिनोल्फ्थलीन आपको एक बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा कलरलेस सा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। एसिड में वो कैसा कर देगा? कलरलेस। बेस में पिंक, कलरलेस। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का कलर देखो उससे उल्टा बिहेव करता है हमेशा। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो इस टाइप से मिलेगा आपको। एसिड के अंदर कैसा मिलेगा? देखो ये आपका एक होमवर्क है, यहां मैं टिक कर रहा हूं। मैं आपको कलर बता देता हूं, येलो, रेडिश और पिंक। इन तीनों के अंदर ये कलर्स आएंगे और किस टाइप के आएंगे ये आपको ढूंढना है। कि मिथाइल ऑरेंज है तो एक ऑरेंज कलर भी यहाँ पे होगा। होगा कैसा? एसिड में कैसा होगा, बेस में कैसा होगा और न्यूट्रल में कैसा होगा, ये आप स्टडी करोगे। ये आपका वर्क है। एक को मैंने बता दिया आपको फिनोल्फ्थलीन का कलर क्या है, अब मिथाइल ऑरेंज का आप खुद स्टडी करोगे। और एक इंडिकेटर और ढूंढोगे, एक इंडिकेटर और ढूंढोगे जो आपको बता सके वो कैसा? सिंथेटिक। कैसा हो? सिंथेटिक। ये आपका वर्क है, होमवर्क साथ साथ नोट करते रहो। नेक्स्ट, हाँ जी, लास्ट वन, olfactory indicators। olfactory indicators पहला बताया मैंने नेचर से मिलते हैं, सेकंड बताया कहां से मिलते हैं? ऑब्वियसली लैब में प्रिपेयर करते हैं। थर्ड वन है हमारा olfactory।
olfactory indicators are those which tell the acidic or basic behavior on the basis of smell, odor, ऑर्डर के ऊपर बेस करके बताएंगे कि स्मेल से बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको ऑनियन, क्लोव, वनीला। देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूं, आपको बहुत इजी चीज आती है। देखो अनियन जो है, अनियन की स्मेल कैसी होती है पता है? जो अनियन की स्मेल होती है वो अनियन की स्मेल बहुत ज्यादा आए कब आती है? आपको देखो इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूट्रल, एसिडिक, न्यूट्रल है ये, एसिड है ये, बेस। तो अनियन की स्मेल देखो, अनियन की खुद की स्मेल आपको पता है ना कैसी होती है? तो मतलब खुद की स्मेल को मैं वर्ड यूज करता हूँ कि उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है। तो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसको मैं CS से लिखूंगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अगर खड़ा होता है, अगर आप उसको सुन लो तो सेम स्मेल आती है ना। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन बी, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसमें नोज, ठीक है। क्लोव है, सेम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, नो स्मेल। वनीला कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, नो स्मेल। तो आपको अगर मान लो मैं आपको बात करूं, आपकी बेस सॉल्यूशन मतलब मैंने सॉफ्ट सॉल्यूशन बना लिया और उसमें ना प्याज को डाला, आपको प्याज की स्मेल नहीं आती। समझ कि बेस के अंदर प्याज की स्मेल नहीं देता, क्योंकि एसिड के अंदर, एसिड आपका नॉर्मली आपका माउथ है, उसकी जो सलाइवा होता है, सलाइवरी माइलेज होता है, वो एसिडिक कंडीशन में काम करता है। 5.5 से pH कम होती है। तो अगर हम मुंह में हम प्याज खाते हैं, अगर हम मुंह से स्मेल आउट करें तो हमारे मुंह से क्या है? स्मेल आती है प्याज की। तो प्याज की स्मेल आएगी तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देगा इन एसिडिक कंडीशन और एक न्यूट्रल कंडीशन, बट बेस में नहीं देगा। सेम क्लोव, क्लोव क्या होता है? लौंग, क्लोव ऑयल बोलते हैं यहाँ पे। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल एसिड में देगा, बेस और न्यूट्रल में देगा, बेस में नहीं देगा। ऐसे ही वनीला फ्लेवर्स आप आइसक्रीम सारे खाते हो, स्मेल देगा और उसमें नो स्मेल। क्लियर हो गया? अब आपके इंडिकेटर से कुछ इंडिकेटर्स अब आपको ढूंढ के लाने हैं। मैं कह रहा हूँ थाउजेंड ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल के बेसिस पे देते हैं, तो ये आप ढूंढ के लाओगे। और इसी टाइप से 2 इंडिकेटर इसके, मतलब आपने 2 इंडिकेटर उनसे ओल्फैक्टरी, 2 ही नेचुरल और 2 ही सिंथेटिक। होमवर्क है 2 इंडिकेटर्स आपने ढूंढ के लाने हैं, उनके कलर चेंजेस या स्मेल चेंजेस के बारे में स्टडी करनी है और मुझे रिपोर्ट करना है। क्लियर है? ये आपका रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आपका इंडिकेटर्स टॉपिक खत्म हो गया है, जिसमें 3 टाइप के इंडिकेटर्स थे। फर्स्ट नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। नेचुरल जो नेचर से मिले, सिंथेटिक जो हमने लैब में बनाए, और लास्ट में हमारे ऑल्फैक्टरी जो हमें ऑर्डर के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे बताते हैं कि एसिड है या बेस है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और होप कि आप ये होमवर्क जो आपको दिया गया है ये आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।